दोस्तों आज हम बात करेंगे एक ऐसी कंपनी की जिसने अपनी मिठाइयों और नमकीन से भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी धूम मचाई है। हाँ, हम बात कर रहे हैं बीकानेर वाला की, जो सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि एक ब्रांड बन चुका है। साल 1905 में एक छोटी सी दुकान से शुरू होने वाली बीकानेर वाला आज 3000 करोड़ रुपए की कंपनी बन चुकी है। कंपनी के सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी आउटलेट है। तो चलिए बिना वक्त गवाए जानते हैं बीकानेर वाला के ग्लोबल ब्रांड बनने का सफर। हेलो एंड वेलकम बैक टू बिजबस वेयर यू विल गेट ऑल द बस अबाउट द बिजनेस। ये कहानी शुरू होती है साल 1905 से, जब राजस्थान के बीकानेर शहर में लालचंद अग्रवाल ने अपने दो बेटों सत्यनारायण और केदारनाथ के साथ मिलकर एक छोटी सी दुकान खोली। नाम रखा गया बीकानेर नमकीन भंडार। ये दुकान सिर्फ एक साधारण नमकीन और मिठाई की दुकान थी, लेकिन जल्द ही बीकानेर के लोग इसके स्वाद के दीवाने हो गए। धीरे धीरे इस दुकान का नाम पूरे शहर में फैलने लगा। शहर के लोगों को मिठाइयों और नमकीन का कॉम्बिनेशन काफी पसंद आया। लगभग 4 दशक तक शहर में नाम कमाने के बाद इस परिवार ने बड़ा कदम उठाया और अपने इस छोटे से व्यापार को बीकानेर से बाहर यानी देश के दूसरे शहरों में भी फैलाने का सोचा। 1947 में भारत अंग्रेजों से आजाद हुआ और इसके 3 साल बाद 1950 में सत्यनारायण और केदारनाथ दिल्ली आए, जहां से उन्होंने अपनी नई यात्रा शुरू की। दोनों भाई शुरुआत में दिल्ली की गलियों में घूम घूम कर रसगुल्ले और नमकीन बेचने लगे। कुछ ही समय में उनके नमकीन और मिठाइयों का स्वाद दिल्ली वालों को भी भा गया, लेकिन असली पहचान उन्हें चांदनी चौक की पराठे वाली गली में मिली। यहाँ उन्होंने एक छोटी सी दुकान खोली और इसका नाम रखा बीकानेर नमकीन भंडार। यहाँ के मूंग दाल हलवे ने उन्हें एक नई पहचान दी। यह हलवा इतना स्वादिष्ट था कि लोग दूर दूर से इसे खरीदने आते थे। इतना ही नहीं, लोग चांदनी चौक के दूसरे दुकानदारों से बीकानेर वाले का पता पूछते थे और यहीं से उनके दुकान का अनौपचारिक नाम बीकानेर वाला पड़ गया। बाद में इस नाम को ऑफिशियल नाम बना लिया गया। अब बारी आती है श्याम सुंदर अग्रवाल की, जिन्होंने 1968 में केवल 16 साल की उम्र में परिवार के बिजनेस को ज्वाइन किया और 1980 के दशक में उन्होंने भारतीय बाजार में विदेशी ब्रांड्स को बढ़ते हुए देखा। उन्होंने सोचा, अगर विदेशी कंपनियां भारतीय बाजार में फैल सकती हैं, तो हम क्यों नहीं। इसके बाद से ही बीकानेर वाला ने दिल्ली से बाहर देश के दूसरे हिस्सों में भी अपना बिजनेस फैलाना शुरू कर दिया। साथ ही उन्होंने नए नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए, जिससे कंपनी की छवि और पहचान भी बदली। 1988 में श्याम सुंदर अग्रवाल ने एक और बड़ा कदम उठाया। उन्होंने बीकानो नाम से पैकेज्ड नमकीन ब्रांड की शुरुआत की। इस ब्रांड का मकसद था छोटे बड़े दुकानों के जरिए नमकीन और मिठाइयां लोगों तक पहुंचाना। यह ब्रांड भी तेजी से पॉपुलर हुआ और इसके जरिए बीकानेर वाला ने न केवल भारतीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी अपने पांव पसारने की शुरुआत की। साल 2000 में मनीष अग्रवाल ने परिवार के बिजनेस को ज्वाइन किया और उन्होंने बीकानो को विदेशों तक पहुंचाने के लिए एक्सपोर्ट लाइसेंस हासिल किया। इसके बाद बीकानेर वाला ने विदेशों में भी अपनी पहचान बनानी शुरू कर दी। साल 2018 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने श्याम सुंदर अग्रवाल को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी दिया। आज बीकानेर वाला सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि नेपाल, अमेरिका, कनाडा, यूएई, कतर, न्यूजीलैंड और सिंगापुर जैसे देशों में भी मौजूद है। इन देशों में 50 से ज्यादा आउटलेट है। भारत में 100 से ज्यादा आउटलेट्स के साथ बीकानेर वाला ने गुरुग्राम में अपना 150वां आउटलेट भी खोल लिया है। 2022 के आंकड़ों के अनुसार बीकानेर वाला की भारतीय ऑर्गेनाइज्ड स्नैक्स मार्केट में 6% की हिस्सेदारी है, यानी यह ब्रांड अब एक बड़ा नाम बन चुका है। भारत में चाय का शौक हर किसी को है और बीकानेर वाला ने इसे ध्यान में रखते हुए टपरी टेल्स नाम से स्नैक्स की अलग कैटेगरी तैयार की है। इस कैटेगरी में 6 किस्म की नमकीन है, जिसे लोग चाय के साथ लेना पसंद करते हैं। इसमें सूजी रस्क, मटर पारा, मेथी मठरी, गोल मट्ठी, मिनी समोसा और भाकर वड़ी जैसी नमकीन शामिल है। साथ ही 2023 में कंपनी ने स्वादानुसार नाम से मसाले भी लॉन्च किए, ताकि भारतीय किचन में हर जरूरत का मसाला बीकानेर वाला के ब्रांड से मिल सके। कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर श्याम सुंदर अग्रवाल ने एक इंटरव्यू में कहा था कि बीकानेर वाला अगले 3 साल के अंदर अपना आईपीओ लाना चाहती है। कंपनी का प्लान 2030 तक 10,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू और 600 स्टोर खोलना है। कंपनी ने साल 2023 में गुरुग्राम में अपना 150वां आउटलेट खोला था। कंपनी के रेवेन्यू की बात करें तो ये 3,000 करोड़ रुपए का है। तो दोस्तों, अब आप जान ही गए होंगे कि कैसे एक छोटी सी दुकान से शुरू हुई कंपनी एक बड़ा ब्रांड बनी। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी नया और दिलचस्प लगा हो तो इसे लाइक और शेयर बिल्कुल करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन गुड बाय।